Hello dear students. In this video, I will discuss construction of not only the parallelogram but construction of rectangle and rhombus also. So like, share and subscribe my channel and share as much as you can. And this software is going to be very helpful in order to understand the first question. ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम बनाना है। मैं इसके लिए पीजी वर्ड यूज करूंगा नाउ। तो पीजी बनाना है एबीसीडी। तो ये ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 3.2 एंड यहाँ पर दिया हुआ है एंगल बी 120 डिग्री। तो देखो, इसमें जो हम सबसे पहला स्टेप लेंगे, तो द फर्स्ट स्टेप जो है वो होगा इन दिस केस दैट लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। नीचे आप देख सकते हैं ये स्टेप 1 लिखा हुआ आया है। सेकेंड केस एट बी, तो हम एक प्रोट्रैक्टर से एक रे बी एक्स बनाएंगे और एक एंगल दैट इज 120 डिग्री, ठीक है, विद बी ए। ओके, तो ये सेकंड स्टेप है। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रे बी एक्स, तो हम मार्क, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर को मेजर करके एक पॉइंट सी मेजर करेंगे, दैट इज बी सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये ए को सेंटर मानते हुए हम जो 3.2 सेंटीमीटर से एक आर्क लगाएंगे दैट इज अबव ए बी। तो एक आर्क हमने बनाई। ओके, इसके बाद सी एस सेंटर, ठीक है, सी को सेंटर मानते हुए एंड रेडियस ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो डी पर इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, एंड देन एडी और सी डी को मिला देंगे, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये इसका पूरा आपका स्टेप्स थे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट आर्क। तो ये ए से हमने आर्क लगाई, देन नेक्स्ट ये सी से हमने आर्क लगाई, एंड देन ए डी और सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब after this we are going to move on the next question. So children, ये क्वेश्चन नंबर 2 या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें पैरेललोग्राम या पीजी बनाना है, ठीक है। एबीसीडी, एबी का मेजरमेंट दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बीडी इज 5.4 सेंटीमीटर। देखिए, फिर वही एक हम देखते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप, तो फिर लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जो उसमें दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। ओके, देन सेकेंड स्टेप, तो अपोजिट साइड जो होती हैं पीजी की, ठीक है, वो इक्वल होती है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए को सेंटर मानते हुए, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो एक आर्क लगाया अबव ए बी, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, तो हम एक आर्क लगाते हैं सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट इज बी को सेंटर मानते हुए रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल बी डी 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों आर्क, ये सेकंड आर्क ने इसको डी पर कट किया। नेक्स्ट ई डी और बी डी को हम कंबाइन करेंगे, तो ये एस 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 ट्राइंगल है और हमें साइड्स पता है, ठीक है। तो ये ई डी को तो हमने मेन लाइन से, थिक लाइन से कनेक्ट किया है, एंड इसको हमने डॉटेड लाइन से, ठीक है। इसके बाद फिर डी को सेंटर बनाते हुए, डी को हमने सेंटर माना और रेडियस इज इक्वल टू ए बी दैट इज 4.8 सेंटीमीटर बेटा। तो हमने एक आर्क राइट में बनाई, और इसके बाद जो है बी एज अ सेंटर, ठीक है। ये थोड़ा अभी शॉर्ट हो गया है एनिमेशन में, तो सी पे कट कर दी, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज गोइंग टू कट एट सी। तो ये आपका, तो कोई कोड एरर थी तो सी पे इंटरसेक्ट करेंगे और फिर बी सी और डी को हम कंबाइन कर लेंगे। ओके, तो ये पैरेललोग्राम आ गया। अब इसको रीसेट करने के बाद हम फिर से देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप, लाइन सेगमेंट, देन आर्क, ठीक है, जो हमने ए से ड्रॉ की,
ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमने जो है 5.4 बी को सेंटर मानते हुए, ठीक है, तो डी पे इंटरसेक्ट किया। फिर इस तरह से हमने ज्वाइन किया ए को डी से और बी को डी से, डॉटेड लाइन। देन हमने बी डी एज अ सेंटर, ठीक है, तो आर्क बनाई 4.8। एंड देन तो ये सी तक काटेगी आर्क, तो सी पॉइंट पे आर्क कटेगी। थोड़ा ये बीच में गैप आ गया है, बट एनी हाउ तो आपको पॉइंट मिल गया सी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर से। तो ये आपका कंबाइन बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल बनाना है ए बी सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड आई हैव मेनी अदर थिंग्स इन द लाइन to be utilized in my videos, not just for maths, but for science. I'm working on the coding and animations. Let's hope very soon certain illustrations which you see on your interactive board, or in case of some apps, I'm working on it, and it will be very interesting to understand certain concepts. So इसमें जो हम बनाएंगे पहला स्टेप, सबसे पहले आप देखिए, तो अगेन लाइन सेगमेंट फीचर ड्रॉ किया हमने 4 सेंटीमीटर। देन आफ्टर दिस एट बी 90 डिग्री एंगल ए बी एक्स, ठीक है, तो एट एवरी वर्टेक्स, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होता है, नीड राइट एंगल्स हर एंगल, ठीक है, एट एवरी वर्टेक्स। देन वी हैव एट ए, हम एक रे बनाई हमने एंगल बी ए सी, ओके, तो दैट इज 60 डिग्री विद ए बी, एंड इट मीट्स द परपेंडिकुलर बी एट पॉइंट सी, ठीक है। ये थर्ड स्टेप ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, देखिए, चलिए फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या किया, ए से हमने एक एंगल बी ए सी बनाने के लिए 60 डिग्री विद ए बी, ठीक है, तो पॉइंट सी पर मिलती है वहां पर, ठीक है। तो इट मीट्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एट पॉइंट सी, ये देखिए इस तरह से। फिर अब हम एट ए ड्रॉ एक परपेंडिकुलर बनाए ए जेड, द फोर्थ साइड ए डी विल लाई अलोंग दिस लाइन, इस तरह से हमने एक डॉटेड लाइन। देन अब सी एस सेंटर, अब सी को सेंटर बनाते हुए हमने एक जो है रेडियस 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, ठीक है। तो ये ए जेड को इसने कहाँ कट किया, डी पर, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड एंगल, ठीक है, ये देख लीजिएगा फिर से। ये सी को हमने सेंटर बनाते हुए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने एक आर्क, तो जिसने ए जेड को कहाँ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया एट डी, सो दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, हमने मिला दिया, ठीक है, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, तो ये रेक्टेंगल बन गया। चलिए फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट तो हमने ए बी एक्स एट बी 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमने जो एंगल बी ए सी 60 डिग्री, जिसने जो परपेंडिकुलर एट बी उसको कट किया सी पर, ठीक है। इसके बाद हमने एट पॉइंट ए, ठीक है, तो ए जेड दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो द फोर्थ साइड ए डी विल लाई अलोंग विद दिस लाइन, ठीक है। देन हमने सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाई 4 सेंटीमीटर, और इसने ए जेड को डी पे कट किया, तो दैट इज सी डी इज इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड इक्वल, एंड फाइनली वी हैव जॉइन ए डी एंड सी डी। आसान है, बट प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब ये रंबा हो, संबा हो, रोम्बस, और ये आपका एक रोम्बस बनाना है, कंस्ट्रक्टर रोम्बस हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 45 डिग्री, ओके। तो अब ये सबसे पहला स्टेप, फिर वही बात, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप में एट ए ड्रॉ अ रे, तो इससे हमें एंगल डी ए बी 45 डिग्री, ठीक है, विद ए बी, ओके। एक हमने एंगल बनाया, ये देखिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मार्क डी ऑन दिस रे, तो 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर सिंस ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन बी को सेंटर रखते हुए रेडियस 5 सेंटीमीटर एक आर्क बनाई, एंड देन
डी को सेंटर रखते हुए और रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने आर्क बनाई वो सी पे कट करती है, ठीक है, पहले वाले को। ओके, और ये फाइनली मिला दिया बी सी एंड डी सी, ABCD इज द रिक्वायर्ड rhombus। तो एवरी साइड मेजर्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ये पहला, इस तरह से ये सारे स्टेप्स। तो देखिए यहाँ पर जो आर्क होती है, ठीक है, तो पहली आर्क हम लगाएंगे डी को, ठीक है, यहाँ पर जो आर्क बनेगी, ओके, बी एस सेंटर, तो एक आर्क लगाई हमने, ओके, बी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क, और इसके बाद डी एस सेंटर 5 सेंटीमीटर की आर्क जो सी पे काटेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, वैसे तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो स्टेप्स हर किसी में, ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू जस्ट, ये मैं प्ले बटन दबा देता हूँ तो अपने आप आता रहेगा इसमें, तो उस पर काम आप कीजिएगा। और अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में, इट विल बी अ वेरी गुड वे टू encourage and motivate me. Like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you so much.